Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो किया था। अभी हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। 10th और 11th चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्कल्स का और कंस्ट्रक्शन का कर चुके हैं। अभी 12th चैप्टर है। 12th चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बट बिफोर दैट, ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल? इसका सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं? आई थिंक इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये है हमारे पास इस सर्कल का एरिया। अब मैं कहता हूं इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने। ठीक है, यानी कि इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी? 2 थी। अगर उस हिसाब से इसका एरिया निकालें तो पाई इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा ना एरिया इसका। टोटल सर्कल का एरिया क्या बनेगा? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर मैं इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट बना देता हूं, 4 पार्ट बना देता हूं इसके, देन इनमें से एक पार्ट का एरिया कितना बनेगा? आई थिंक ये भी आप लोग आराम से बता पाएंगे क्योंकि 4 इसका एरिया था टोटल 4 पाई। इसके 4 टुकड़े कर दिए तो एक पार्ट का एरिया, यानी कि इस एक पार्ट का एरिया कितना बनेगा? 1 पाई बनेगा, है ना। 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। इसके 1 पार्ट का एरिया ये बन जाएगा। बट इसमें मैं अब एक चीज चेंज करता हूं थोड़ी सी। अब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में नहीं, मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूं कि इसको डिवाइड करने के बाद यहां पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या अब इसका एरिया निकाल सकते हैं? रेडियस वही 2 है, इस पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। क्या अब इसका एरिया निकाल सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो अभी भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एंगल 90 बनेगा तो इसके 4 पार्ट ही तो बनेंगे, 4 से ही डिवाइड करना होगा। बट इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। अब मैं इसको इस तरह से बनाता हूं कि यहां एंगल 90 नहीं, यहां बने एंगल 60 डिग्री का। इसके सेंटर पे अगर 60 डिग्री का एंगल बने तो इसका एरिया कितना होगा? अब एरिया कितना होगा? अब थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। अगर आप अपने सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करोगे जैसे अभी किया था कि 90 डिग्री बना तो 4 पार्ट बने थे, 4 पार्ट बने थे तो एरिया को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। 60 डिग्री है तो कितने पार्ट बनेंगे? 6 पार्ट, तो 6 से डिवाइड कर दोगे। इसी तरह 45 डिग्री है तो, या कोई और एंगल है तो। बट इन सब के लिए अब अपने पास एक फॉर्मूला बन जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान से देखें तो जब यहां पे एंगल 90 डिग्री था, जब सेंटर पे एंगल 90 डिग्री था तो हमने 4 से डिवाइड किया था। टोटल सर्कल का एरिया कितना था हमारे पास? टोटल सर्कल का एरिया था 4 पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ये था एरिया ऑफ टोटल सर्कल। कंप्लीट सर्कल का एरिया इतना था। जब हमने इसके सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाया था तो इसका एरिया कितना आया? 90 डिग्री एंगल बनाने पर इसके एरिया को 4 से डिवाइड किया था क्योंकि 4 इक्वल पार्ट बने थे। जब हमने 90 डिग्री बनाया था तो इसके पार्ट बने थे हमारे पास कितने? 4 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से, है ना, 4 से डिवाइड किया था। मान लो एंगल हमने 60 डिग्री बनाया हो तो 60 का भी मैंने बताया आपको कितने पार्ट बनेंगे? 6। अगर 60 डिग्री है तो 6 से डिवाइड करेंगे, एरिया बन जाएगा। अब इन सारी चीजों को, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अब इन सारी चीजों को मैं एक कॉमन फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं। कैसे? मैंने इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिया और 90 से डिवाइड कर दिया। इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया और 60 से डिवाइड किया। इसको मैंने 360 से मल्टीप्लाई किया और 360 से डिवाइड किया।
अभी ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। अब देखेंगे ध्यान से क्या बना। फर्स्ट केस में क्या बना, 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस में क्या बना, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थर्ड केस में क्या बना, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब इन सब चीजों को कॉमन करके देखें, सब में कॉमन क्या चीज है, 360 डिग्री डिवाइड में और पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है, 360 डिग्री डिवाइड में और पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है, 360 डिग्री डिवाइड में और पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है। तो क्या अलग क्या बचा इसमें, जब हम कंप्लीट सर्कल का एरिया लेते हैं तो 360 डिग्री, 90 डिग्री एंगल लेते हैं, सेंटर पे हमने 90 डिग्री एंगल आया तो यहां 90 डिग्री है, सेंटर पे हमने 60 डिग्री एंगल बनाया तो 60 डिग्री है, यानी कि यहां पे वही एंगल होगा जो सेंटर पे बना है। पूरा सर्कल था तो सेंटर पे 360 होता है, सेंटर पे 90 है तो 90 आ गया, 60 है तो 60 आ गया, 40 है तो 40, 30 है तो 30, 10 है तो 10, थीटा है तो थीटा, जितना भी एंगल है वो हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड the area of a part of circle, not the complete circle। complete circle का एरिया ना निकाल के सर्कल के सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालना हो, तो ये अपने पास सर्कल है, ठीक है, इसमें से सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालना है। we have to find the area of this part, जिसका सेंटर पे एंगल कितना है थीटा और रेडियस है इसकी आई आर, then the area of circle, area of this part of circle is theta upon 360 pi r square। this part is known as sector, sector of the circle। जब किसी सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ की जाती हैं, किसी भी सर्कल के अंदर दो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, एक ऊपर एक बड़ा पार्ट हो जाएगा, एक छोटा पार्ट। Both these part are known as sector। दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में से ये है अपने पास मेजर सेक्टर, जो बड़ा पार्ट है, बड़े पार्ट को कहेंगे मेजर सेक्टर, दिस इज मेजर सेक्टर, ओके, और छोटे वाले पार्ट को हम कहेंगे माइनर सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर। एंगल थीटा, जिस भी पार्ट में एंगल थीटा बना है उसी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये उस सेक्टर का एरिया बनेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल के एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एक पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास। अब इसी में थोड़ा सा और चीज, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं, एरिया की बजाय लेंथ निकालनी है। इस सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है अपने पास 2 पाई आर, यही होता है ना। अगर इस पूरे सर्कल को ना लेके मैं आधा सर्कल लूं तो पेरीमीटर कितना बनेगा, 1 पाई आर, यही हो जाएगा। अगर इसका और आधा कर देता हूं, यानी कि आधा करने का मतलब सेंटर पे एंगल मैंने 180 डिग्री बना दिया तो 1 पाई आर बन गया। नोट कर रहे हो ना चीजें कैसे, अगर सेंटर पे एंगल पूरा था, अगर पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर ये है। अगर आधा सर्कल लेते हैं, आधा सर्कल लेते हैं, यानी कि सेंटर पे एंगल 180 डिग्री है तो 1 पाई आर आधा बन जाएगा पेरीमीटर। इससे और आधा कर देते हैं, इसका भी आधा, इससे भी अगर हम कम कर देंगे, यानी कि सिर्फ इतना लेंगे, सेंटर पे एंगल 90 डिग्री लेते हैं तो पेरीमीटर इसका और आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई आर बन जाएगा। अब इन सबको मैं फिर से वही चीज बनाता हूं जैसे लास्ट में किया था, डिवाइड में 360 बनाते हैं। इसके डिवाइड में 360 बनाने के लिए क्या है, यहां मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे क्या बन गया 2 पाई आर, यहां पे 2 पाई आर अपॉन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं,
अब क्या चीज बन के आ रही है, पहले केस में तो अपने पास 2 पाई आर था ही, दूसरे में 2 पाई आर बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, तीसरे में 2 पाई आर के लिए 2 से किया। अभी देखो इसको मैं डिवाइड में 360 और मल्टीप्लाई 360 कर देता हूं। इसको डिवाइड में 360 बनाने के लिए नीचे 180 ऊपर 180, इसको डिवाइड में 360 बनाने के लिए 4 है, नीचे 90 ऊपर 90। अब क्या बन गया ये बन गया थीटा अपॉन 360, 360 नीचे ऊपर 2 पाई आर। अगर इसको इस साइड लिख देते हैं हम, क्या बना है यहां पे, ऊपर तो बन गया 2 पाई आर और नीचे कितना है 360 और यहां एंगल 360। दूसरे केस में ऊपर तो है 2 पाई आर, नीचे 360 और यहां जो एंगल ये था वो आ गया, इसमें भी जो एंगल था वो आ गया, है ना। इसी तरह इस केस में 2 पाई आर नीचे 360 और यहां कितना आया, जो एंगल था वो। एक चीज कॉमन आ गई सब में, 2 पाई आर अपॉन 360 तो सब में कॉमन है। अब एंगल अगर 360 था तो ये 360, यहां पे 180 है तो 180, 90 है तो 90, 40 है तो 40, 10 है तो 10, थीटा है तो थीटा। यानी कि अगर इसके हम थीटा यूज करते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा जनरल फॉर्मूला किस चीज का, पेरीमीटर का। किस चीज का पेरीमीटर, ये अपने पास इसका जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया ऑफ सेक्टर था, ये बनेगा लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ बन जाएगी ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या आर्क लेंथ, ये बन जाएगी आर्क लेंथ, इस आर्क की लेंथ बन जाएगी। अगर इसका टोटल पेरीमीटर निकालना है तो ये भी जुड़ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला, मेन दो ये फॉर्मूले हैं, ये हम याद रखेंगे। इसके बाद आएगा एक पार्ट सेगमेंट, लेकिन वो सेगमेंट का पार्ट मैं तब बताऊंगा जब उसका यूज होगा, अभी उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए आप सिर्फ ये दो चीजें याद रखेंगे, आर्क लेंथ थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, दो सर्कल है, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर दूसरे की 9 सेंटीमीटर, और एक इन दोनों को कनेक्ट करके जोड़ के, इसको मान लो यहां से काट लिया और ओपन कर दिया, इसी तरह इसको भी कट करके ओपन कर दिया, दोनों को जोड़ने के बाद एक नया सर्कल बनाया गया, बड़ा सर्कल। अब ये कहता है उस बड़े सर्कल का सर्कमफेरेंस इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इस बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, इन दोनों के सर्कमफेरेंस का सम, यानी कि इनकी जो टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ और इसकी टोटल लेंथ का सम इसकी टोटल लेंथ के इक्वल है, तो इसकी रेडियस क्या होगी। चलो सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल या फर्स्ट सर्कल लिख लो, स्मॉलर की जगह पे फर्स्ट सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एज इक्वल्स टू कितना है 2 पाई इनटू आर, आर कितनी है 9, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल का 2 पाई इनटू आर, इसकी आर कितनी है 19। सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या लिखा है, इन दोनों के सम के इक्वल लिखा है, यानी कि 2 इंटू में 9 18 पाई प्लस 2 इंटू 19 यानी कि 38 पाई, इन दोनों के सम के इक्वल है। बड़े वाले जो थर्ड सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीस टू, दैट इज 56 पाई, पाई से पाई कैंसल, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 अपॉन 2 यानी कि 28। सो रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, नए सर्कल की रेडियस क्या बन जाएगी 28 सेंटीमीटर की हो जाएगी।
दो सर्कल थे, एक की रेडियस 9 थी और एक की 19 थी। उन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल एक बड़ा सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इसकी रेडियस क्या होगी पूछा गया। तो हमने इसका सर्कमफेरेंस निकाला और इसका निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, ये दोनों का सर्कमफेरेंस उनको प्लस कर दिया, इनके सर्कमफेरेंस को इसके इक्वल दिया, 2 पाई r इक्वल टू दिस, इसकी रेडियस आ जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 11.2 इज द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन एज 8 cm and 6 cm and a circle is formed with the help of these two circles whose area equal to sum of these two। एक और सर्कल बनाया गया है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है, तो उस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 8, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 6, थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, लेट इट इज इक्वल्स टू r। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज गिवन एज सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, फर्स्ट सर्कल प्लस सेकंड सर्कल। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, थर्ड सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट सर्कल एरिया वही पाई r स्क्वायर, r कितना है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस सेकंड सर्कल पाई r स्क्वायर, इसमें r है 6, तो 6 स्क्वायर मींस पाई r स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 पाई प्लस 36 पाई, we got pi r square equal to 36 और 64 100 पाई, पाई से पाई कैंसल, r square equal to कितना आ गया हमारे पास 100 means 10 square, r is equals to कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। so radius of the new circle, radius of the third circle is 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास नए सर्कल की रेडियस। क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 12.1 थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। एक आर्चरी के गेम के लिए ये टारगेट दे रखे हैं, गोल्ड, देन रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अलग अलग कलर के लिए हमें सबका अलग अलग एरिया निकालना है, लेकिन सबसे अंदर वाला पार्ट है यानी जो गोल्ड है उसका डायमीटर 21 है, डायमीटर ऑफ गोल्ड इज 21, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ इज 21/2 यानी कि 10.5, इसकी रेडियस है 10.5। उसके बाद जितने भी है सबकी विड्थ दे रखे 10.5, ये भी 10.5, ये 10.5, ये 10.5, फिर ये 10.5 और ये 10.5 ऐसे ही। देन फाइंड द एरिया ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली। तो रेडियस ऑफ A1 पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 10.5, A2 सर्कल यानी कि ये सर्कल इसकी टोटल रेडियस कितनी होगी 10.5 ये थी और 10.5 प्लस कर देंगे 10.5 में प्लस करेंगे 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं रेडियस ऑफ सर्कल थर्ड, A3 सर्कल की रेडियस, A3 अपने पास ये रहा, तो 1 2 3 बार 10.3 आएगा, 10.3 ये है 10.3 ये 10.5 10.5 है 3 टाइम्स, तो इसमें और 10.5 प्लस करेंगे तो वो देगा 31.5। रेडियस ऑफ A4 यानी कि चौथा जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, उसमें फिर से 10.5 प्लस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 10.5 42 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द फिफ्थ सर्कल इज फिर 10.5 प्लस करेंगे तो 52.5 सेंटीमीटर। ये आगे सबकी रेडियस। अब हमें सबका अलग अलग एरिया निकालना है, निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एरिया कितना आ जाएगा A1 पार्ट का एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी 10.5, तो पाई की वैल्यू अगर गिवन है इसमें तो वैल्यू पुट कर लो, अदरवाइज इसको पाई ही रहने दो, पाई में ही छोड़ देते हैं, पाई इंटू r स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर 110.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया इसका एरिया। एरिया सेकंड का, एरिया ऑफ सेकंड क्या है रेड। अब ध्यान से देखने का ही क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, रेड कलर का एरिया, रेड कौन सा ये, दिस पार्ट इज रेड ओनली, ये पार्ट है रेड, हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस टोटल बड़े इस सर्कल में से हम इस सर्कल को माइनस करेंगे,
इस वाले सर्कल में से, इस सर्कल में से हम इस सर्कल को माइनस करेंगे तो ये रेड का एरिया बचेगा अपने पास, यानी कि सेकंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल को माइनस करेंगे, मींस A2 माइनस A1 ये बढ़ता है। A2 यानी कि दूसरे सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। A2 की रेडियस कितनी है? 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू A1 वाले की रेडियस कितनी है? A1 की रेडियस 10.5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 44, 41 पाई, तो ये होगा माइनस 110.25 पाई, ये होगा। इनको माइनस कर लेंगे, एक 441 में से 110.25 पाई को माइनस करेंगे, वो आ जाएगा। इसी तरह देन एरिया ऑफ, तीसरा पार्ट क्या है? ब्लू। ब्लू पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? ब्लू का एरिया क्या हो जाएगा? इसी तरह इसमें ये एरिया हमें निकालना है, ये बड़ा एरिया, ये एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये कैसे निकलेगा? इस ब्लू वाले एरिया में से, इस एरिया में से हम ये एरिया माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज A3 माइनस A2। A3 है पाई आर स्क्वायर, A3 वाले की रेडियस है ये 31.5 स्क्वायर, माइनस A2, A2 है पाई, इसकी आर है 21। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देन एरिया ऑफ नेक्स्ट इज ब्लैक, इसी तरह ब्लैक का एरिया A4 माइनस A3 एंड देन एरिया ऑफ व्हाइट दैट इज A5 माइनस A4। इसी तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, दैट इज पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 स्क्वायर, और इसमें पाई इंटू 52.5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 स्क्वायर, और इनको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 4 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एक कार का पहिया है जिसका डायमीटर 80 है, डायमीटर 80 है तो रेडियस 40 है। अब ये कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 10 मिनट में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उस डिस्टेंस में कार के पहिए ने कितनी बार चक्कर लगाया उस डिस्टेंस तक पहुंचने में? क्योंकि कार चल रही है तो पहिया चक्कर लगाएगा ना, तभी चल रहा है। अब कार के पहिए के कितने रेवोल्यूशंस हुए ये बताओ। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है हम ये निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है वो निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितने रेवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ वन रिवॉल्यूशन, दैट विल बी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ये होती है ना, स्पीड इनटू टाइम, तो कर लो। स्पीड कितनी है? 10, और टाइम है 10 और स्पीड है 66। बट एक चीज ध्यान दें, टाइम आपका मिनट में है, स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर थी, इसको सेंटीमीटर बनाओ, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो सेंटीमीटर। आवर है, आवर को मिनट में करना है, 60 से कर दिया तो मिनट बन गया। टाइम कितना है? 10 मिनट्स, 0 से 0 कैंसल, 6 से ये कैंसल, 11, so it is 11, 1 2 3 1 2। इतनी बड़ा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल सेंटीमीटर में। अब निकालते हैं डिस्टेंस इन वन राउंड, डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस बनी? दैट इज 2 पाई आर, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी है? 40। अब निकाल दो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड कर दो इसको, टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ऑफ वन रिवॉल्यूशन, दैट इज 11